सो हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्विक सॉर्ट को डिटेल में पढ़ा था और उसमें हमने पार्टीशन जो एल्गोरिथम था उसको डिटेल में हमने एग्जांपल के थ्रू समझाता है एंड एल्गोरिथम भी देख लिया था, राइट। सो इस वीडियो में हम एक एग्जांपल के थ्रू पूरा क्विक सॉर्ट का एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे हाउ इट वर्क्स एंड देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम एनालाइज करके चेक करेंगे कितना आता है एंड स्पेशल केसेस के बारे में भी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ जो हमने यहाँ लिया है। सो अब क्विक सॉर्ट हमारे पास क्या आएगा, क्विक सॉर्ट में क्या कर लेते हैं हम पहले पार्टीशन को फाइंड करते थे। तो एक क्विक रिकैप में देख लेते हैं पार्टीशन में किया क्या था। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लो पहले क्विक सॉर्ट वाला। देन पार्टीशन करते क्या था, एक पिवोट एलिमेंट ले लेता था, राइट, एंड पिवोट एलिमेंट को उसे राइट पोजिशन पे स्टोर कर देता था एंड देन उसका एक इंडेक्स रिटर्न कर देता था। देन हम उसके अगेन क्विक सॉर्ट अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड में भी एंड राइट साइड में भी, राइट। पी एस स्टार्टिंग पोजीशन से p-1 तक एंड देन p+1 से e तक, राइट। सो पार्टीशन में होता क्या था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में थे जितने भी लेफ्ट एलिमेंट्स थे उस पार्टीशन से सारे स्मॉलर एलिमेंट होते थे, राइट वाले सारे ग्रेटर एलिमेंट्स थे, और p वाला जो पोजीशन था वो ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन पे था, राइट। सो अब एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, ये एग्जांपल है। सो पहले क्या होगा, हमें s क्या आ जाएगा, s = 0 होगा एंड a = 5 होगा। इंडेक्स हमने शेयर कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, पार्टीशन करना है, पार्टीशन s to e का। सो हम पार्टीशन के लिए देख लेते हैं यहाँ पे, लाइक 14 17 8 90 11 एंड 2। सो पार्टीशन के लिए हम क्या करते थे, लास्ट एलिमेंट का जो पिवोट मानते थे, राइट। सो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, पिवोट, एंड देन हम क्या ट्रैक करता था स्मॉलर एलिमेंट्स जो पिवोट से छोटे। सो अगर 14 सब जे क्या ट्रैक करता था, जे इक्वल स्टार्ट होता था 0 स्टार्टिंग पोजीशन से और एंड -1 तक जाता था, राइट। सो पहले 14 आया, 2 से कंपेरिजन होगा 14, अगर ग्रेटर एलिमेंट था तो इग्नोर, है ना। 17 2 से ग्रेटर है, इग्नोर। 8 2 से ग्रेटर है, इग्नोर। 90 भी ग्रेटर है 2 से, पिवोट से, इग्नोर। 11 भी ग्रेटर है, इग्नोर, देन इग्नोर। सो आई हमारा जहाँ भी था, देन फाइनली ये होने के बाद हमें क्या करना था, पिवोट एलिमेंट को कहाँ प्लेस करना था, जहाँ पर आई है उसके i+1 वाले पार्ट पे। तो i+1 वाला ये वाला पार्ट हो जाएगा एंड देन यहाँ क्या आ जाएगा 2 एंड देन 14 चला जाएगा, यहाँ स्वैप हो जाता था, राइट। सो हम यहाँ क्या करेंगे 2 एंड देन यहाँ क्या हो जाएगा 14, और ये क्या रिटर्न कर देगा, इस वाले पोजिशन को। सो हमारा पिवोट क्या हो जाएगा इस केस में 0, राइट। सो अब हम यहाँ लिख लेते हैं इसको जो हमें पिवोट में मिला। सो 2 17 8 90 11 एंड 14, राइट। सो ये हमें एक एरे मिल गया और हमारा पिवोट एलिमेंट क्या था 2 था, राइट। सो 2 को हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। सो हमारा लास्ट वाला था जो 2, राइट। एंड देन इसके बाद क्या करेगा, क्विक सॉर्ट अप्लाई होगा s to p-1। तो s हमारे क्या था 0 एंड देन p क्या है अभी 0, तो 0 -1 होते हैं। देन यहाँ अप्लाई हो जाएगा -1 करके, तो s क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 एंड ये हो जाएगा -1। तो ऑब्वियसली s ग्रेटर है, देन यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ कॉल नहीं जाएगा, राइट। देन इसके बाद कॉल किस पे चला जाएगा, ये ख़त्म हो गया, देन इस वाले पे कॉल जाएगा, राइट, क्विक सॉर्ट राइट साइड में। सो अगेन यहाँ p+1 से जाएगा, p+1 मतलब 0 मीन्स 1। सो यहाँ क्या जाएगा 1 और एंडिंग इंडेक्स क्या था 5, ओके। सो ये वाला पार्ट जाएगा प्रॉपर, ओके। सो हमारे राइट साइड में क्या कॉल होने वाला है, राइट पार्ट वाला देखेंगे, राइट। सो राइट पार्ट वाले के लिए हम फाइंड आउट करेंगे पिवोट। सो 17 8 90 11 14। सो हमारा लेफ्ट लास्ट वाला एलिमेंट पिवोट हो जाएगा। देन हम कंपेयर करेंगे 17 14, ऑब्वियसली 17 इग्नोर कर देंगे, आई हमारा अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में, एंड देन 8 ऑब्वियसली छोटा है तो आई क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड देन आई यहाँ आ जाएगा, और जे हमारा करंट पोजीशन नहीं है तो इससे स्वैप हो जाएगा 8 एंड 17, ओके। सो 19 ऑब्वियसली ग्रेटर है, 11 स्मॉलर है 14 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो जे हमारा करंट पोजीशन है, आई इंक्रीमेंट होगा एंड देन 11 यहाँ आ जाएगा एंड 17 यहाँ चला जाएगा, स्वैप हो गया, राइट। एंड देन जे यहाँ ख़त्म हो जाता है। देन हम पिवोट एलिमेंट को क्या करेंगे, पिवोट एलिमेंट को जस्ट आई वाले i+1 पे जाकर स्वैप कर देंगे, तो 14 यहाँ आ जाएगा एंड देन 90 यहाँ आ जाएगा। सो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं 8 11 14 17 90, राइट।
एंड इसको 2 भी एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, हमारा कंप्लीट एरे हो गया फिर से। लेकिन हमारे पास पिवोट क्या था यहाँ पे 14, हमने पिवोट को लिया था तो 14 को ग्रीन से मार्क कर लेते हैं, राइट। और हमारे पास ये टारगेटेड इतने थे, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, ये लेफ्ट साइड इधर एंड देन राइट साइड ये वाला कोड। सो हमने पिवोट यहाँ फाइंड कर लिया। पिवोट हमारे क्या है, इंडेक्स, अगर इंडेक्सिंग कर दे तो 0 1 2 3 4 एंड देन 5, तो हमारे पास 3 इंडेक्स आ गए। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट जाएगा, ये स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक था, इसका 1 था स्टार्टिंग इंडेक्स 1 एंड देन इसका पिवोट से जस्ट -1, तो 3 - 1 2 होता है, तो यहाँ से आता चला जाएगा, राइट। सो ये ऊपर कॉल जाएगा 1 और 2 तक, रिटर्न नहीं करेगा, ये केस नहीं चलेगा। देन अगेन फिर पार्टीशन कॉल करेंगे, किस पे, लेफ्ट साइड पे। सो 8 और 11 का पार्टीशन कॉल होगा। सो 11 इसे पी पान कंसिडर करेंगे। देन हमें क्या करेंगे, 8 को कंपेयर करेंगे 11 से, ओबियसली छोटा है, तो देन आई यहाँ आ जाएगा एंड देन खुद ही स्वैप होकर के 8 हो जाएगा। देन हमारा जे यहाँ कंप्लीट कंडीशन ख़त्म हो जाते, देन 11 8 और 11 सॉर्टेड पोजीशन पे ऐसे आ जाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 11 एंड देन सबको कॉपी कर लेते हैं, 14 17 90 एंड 2। और यहाँ पे देखते हैं हमारा पिवोट एलिमेंट क्या था 11, सो 11 यही दे देगा। इसने क्या रिटर्न किया, पी की वैल्यू क्या रिटर्न करी इसने 2, राइट। सो अब हमारे पास कॉल कहाँ जाएगा, अगेन इसने जब कॉल किया देन अब हमारे पास क्या था p = 2, है ना। एंड इस ये हमारा टारगेटेड एलिमेंट थे। एंड जब ये 2 हो गया देन ये क्या जाएगा, s क्या था हमारे पास 1 है, एज इट इज़ रहेगा एंड देन p -1। सो p था 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। सो ये 1, 1 यहाँ जाएगा, ये इक्वल हो गया, रिटर्न हो गया, राइट। सो रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ कुछ भी कॉल नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया। तो लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास, ये जो 14 पिवोट था इससे लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास पूरा सॉर्टेड हो गया। एंड देन अब कहाँ जाएगा कॉल, ये खत्म हो गया। देन अब यहाँ जाएगा राइट वाले पार्ट पे। तो राइट वाले पार्ट पे क्या है 17 19, देन इसको भी देख लेते हैं। अब 17 19 पे क्या जाएगा, 3 यहाँ पिवोट था तो ये कहाँ जाएगा p+1, तो 4 ये 4, ये क्या हो जाएगा e = 5। सो 17 19 क्या देख लेते हैं, ये ऑलरेडी पिवोट है, ठीक है। अब तो सिमिलरली जैसे अभी तक करता है 17 90 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो 90 एज ए पिवोट एलिमेंट सेम रहेगा और p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 पे खुद रिटर्न कर देगा, ठीक। सो 5 रिटर्न कर देगा। तो अब हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, एज इट इज़ सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर लेते हैं, 2 8 11 14 देन ये 17 90, ओके। और यहाँ पे पिवोट क्या था हमारे पास 90 था, तो 90 एज इट इज़ रहेगा, राइट। और हमारे पास टारगेटेड एलिमेंट क्या थे, ये 2 एलिमेंट थे, ठीक है। सो ये तो बाकी लेफ्ट वाले पार्ट से हमने कॉपी किया है। सो 17 90 ने कॉपी हो गया। देन अगेन यहाँ पे क्या चलेगा, हमें पिवोट मिला 5, राइट। सो 5 और लास्ट एलिमेंट क्या था यहाँ पे, देन क्विक सॉर्ट कॉल का होगा, देन s p-1, तो p-1 कितना हो जाएगा 4, राइट। एंड देन s हमारे पास क्या था स्टार्टिंग इंडेक्स ये रहा 4, सो 4, अगेन ऊपर जाएगा 4, ये रिटर्न हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें कुछ कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। देन राइट पार्ट पे आएगा इसके, राइट p+1 हो जाएगा। सो p+1 क्या हो जाता है 5, यहाँ पे क्या था 5 रिटर्न किया था, तो ये कितना हो जाएगा 6। एंड देन e की वैल्यू क्या होगी 5, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जाएगा 6, 5, तो ऑब्वियसली 6 ग्रेटर देन है, तो अगेन रिटर्न हो जाएगा। सो इसका लेफ्ट एंड राइट पोजीशन खत्म हो गया। सो ये कॉल लास्ट यहीं तक हमारा एरे कंप्लीट सॉर्टेड हो गया, राइट। उसके बाद कॉल ऊपर की तरफ चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये पूरा पार्ट, हमारा लास्ट एरे सॉर्टेड मिल चुका है हमें। ये मिल गया 2 8 11 14 17 सॉर्टेड फॉर्मेट में हमें मिल चुका है। लाइक इन मर्ज केस में हमारे क्या होता है, मर्ज सॉर्टिंग जब कर रहे थे तो उसमें हमारे क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते थे, 2 हाफ पार्ट्स में, क्योंकि हम मिड से डिवाइड करते थे। तो t/2 तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बन जाता था, राइट। लेकिन इस केस में कहीं लेफ्ट में है ही नहीं, राइट में है, तो इसमें एक्चुअली हम कह नहीं सकते कि जो हाइट होगी कितने हाइट तक, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, कितने लेवल तक जाएगा, राइट। सो हम एज्यूम कर लेते हैं बेस्ट केस भी ऐसा रहा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है हाफ भी अगर डिवाइड हो जाता है, ऐसे इनपुट आ जाते हैं, तो उस केस में अगर हाइट जो हो, हाइट कितना हो जाए log ऑफ n के इक्वल हो जाए, और इच केस पे, इच लेवल पे हमारे पास क्या हो रहा है पार्टीशन कर रहा है, पार्टीशन, राइट। ये पार्टीशन, तो ये n कंपटीशंस हो रहे हैं, राइट। इस
पे भी n कंप्यूटेशंस होगी, हर एक लेवल पे n कंप्यूटेशंस होगी, राइट। सो जितने भी लेवल होंगे, अगर एज्यूम करते हैं हमारे पास हाइट इतनी है, तो हमारा ईच कंप्यूटेशन पे पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल हो रहा है, तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n log of n, राइट। सो ये हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस डिक्लेयर नहीं किया है, बट यहाँ पे एक कॉल होता है रिकर्सिवली, तो सारे स्टैक में स्टोर होते हैं फंक्शन क्विक सॉर्ट, ये कॉल होगा, देन ये। सो क्विक सॉर्ट में कितने तक जाता है, हाइट तक, तो ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ h। सो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ h मीन्स अगर बेस्ट केस में अगर ये सारे लेवल अगर h तक रहते हैं, log n आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, log of n। सो हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आ गई। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, कई बार इसके स्पेशल केसेस भी होते हैं कि इन केस अगर हमारे पास सॉर्टेड एरिया आ जाता है या रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है, हम उसको रिवर्स करके सॉर्ट बनाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा उसको भी हम देख लेते हैं एक बार, राइट। हमने देखा था जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालता है, हमने एज्यूम कर लेता है कि हाफ पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो n/2, अगर ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n लग रहा है तो इसका भी हमने लिखा रहता है n/2, एंड पार्टीशन का कितना लग रहा था, n। सो हमने ये इस रिकर्सिव रिलेशंस के थ्रू हमने लिखा था 2Tn/2 + n। तो ये हमने मर्ज सॉर्ट में भी देखा था, इसलिए हमारे पास टाइम ये रिकर्सिव रिलेशन जो बन रहा है। और TF1 क्या होता है, हमेशा 1, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट आता है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एक ही बार चलेगा, रिटर्न हो जाता है, राइट। सो यहाँ से हमने क्या डिराइव किया था, ऑर्डर ऑफ n log n आ रहा था, राइट। ये हो गया टाइम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने देख लिया, ऑर्डर ऑफ हाइट अगर हमने कंसिडर किया है log n, तो log n में ही चल जाते हैं। लेकिन अब हम कुछ केसेस देख लेते हैं, लाइक अगर ऑलरेडी सॉर्टेड एरिया आता है, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक सॉर्टेड एरिया आ रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। सो एक ये एरिया आता है, वैसे हम ऑलरेडी एज्यूम कर लो। अब हम इसको पार्टीशन करेंगे, तो पार्टीशन में जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट होता है ये ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पे है, ये कहीं भी मूव नहीं करने वाला, तो इसका राइट वाला जो पार्ट है वो तो कॉल तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन लेफ्ट वाला कॉल अगेन हो जाएगा। तो लेफ्ट वाले कॉल पे कहाँ चला जाएगा, 1 2 3 4। सो अभी ये तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, 1 2 3, इसका लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पार्टीशन होगा, देन ये पिवोट एलिमेंट बनेगा और ये सही पोजीशन पे। तो अगेन हमारे पास राइट में कोई एलिमेंट है नहीं अब आगे जाने के लिए, अगर इतना ही देखें तो 3 तक। सो ये राइट में इधर कुछ जाएगा नहीं, एंड देन ये अगेन लेफ्ट पे चला जाएगा कॉल। सो 1 2 पे क्या हो जाएगा, देन अगेन 1 2 पे हम नीचे जाएंगे, सो इसका पार्टीशन करेंगे, तो 2 हम एज ए पार्टीशन कंसिडर करेंगे 2 एलिमेंट को एज ए पिवोट, देन 2 अपने सही पोजीशन पे, सो ये भी चेंज नहीं होने वाला, तो अगेन सो ये 1 और 2 हो जाएगा, तो अगेन 1 लास्ट पे रिटर्न कर। तो ये हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा स्क्यू ट्री बनते जा रहा है। स्क्यू ट्री मीन्स एक ही साइड या लेफ्ट लाइन होगा, अगर ये रिवर्स ऑर्डर में होता तो राइट लाइन हो जाता, तो हमारे पास राइट वाला कॉल हो ही नहीं रहा, राइट वाला यहाँ पर भी राइट वाला कॉल हुआ नहीं इसके पास, इसके लेफ्ट वाला कॉल होगा, राइट 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ओनली। सो ऐसे स्क्यू ट्री में क्या केस बन जाते हैं, यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, सो एक लेफ्ट वाला हमारे पास क्या कॉल होते जा रहा है n-1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये T ऑफ n-1, एक एक एलिमेंट कम होते जा रहे हैं, यहाँ 4 एलिमेंट था, यहाँ 3 एलिमेंट हो गए, देन 2 एलिमेंट हो गए, देन 1 एलिमेंट हो गया, राइट। सो एक एक एलिमेंट कम होते जा रहे हैं, बट ये राइट वाले केस में एक भी कॉल नहीं हो रहा है, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, T ऑफ 1। सो इस रिलेशन को देख लेते हैं, इस रिलेशन पे क्या, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, तो T ऑफ n इज टू कितना हो जाएगा, ये Tn-1 प्लस ये 1, ये तो कांस्टेंट ही होता है, एंड ये इसे लिख लेते हैं, देन प्लस n लिख लेते हैं, राइट। सो इसको इग्नोर कर सकते हैं, कांस्टेंट टाइम है तो। सो हमारे पास क्या बचा, Tn-1 प्लस n, राइट। ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास रिकर्सिव रिलेशन, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप ऐसे लिख लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो n-1 होगा, Tn-2, यहाँ n-1 पुट करेंगे तो n-2 हो जाएगा, प्लस n-1 हो जाएगा, राइट। सो सिमिलरली अब ये कहाँ तक जा रहा था, लास्ट में T1 तक कॉल हो रहा था। सो हम ले लेते हैं अभी n-k, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 1 तक जा रहा था, ठीक है, n-k, देन Tn-k हो जाएगा -1
प्लस ये n माइनस के हो जाएगा। अगर हम यहाँ n माइनस के पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से डिराइव करके, राइट। सो अब हमें पता है कि ये कब रुकने वाला था, जब हमारे पास एक एलिमेंट हो जाए तो स्टॉप हो जाता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे कि TF1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लगता है 1। सो ये दोनों कंपेरिजन होंगे, कहाँ पे रुकने वाला है तो n माइनस के इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू n। सो हमने देख लिया k जो है n एलिमेंट। सो अब इसका रिकर्सिव रिलेशन लिखने की ट्राई करते हैं। तो TF(n) क्या हो जाएगा हमारे पास, TF(n) माइनस 1 की जगह यहाँ रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से पूरा पूरा, तो Tn माइनस 2 प्लस n माइनस 1 एंड देन ये n आ जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद ये कितना हो जाएगा Tn माइनस 1, उसके बाद Tn माइनस 2 की वैल्यू रखेंगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा Tn माइनस 3 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस ये n एज इट इज रहेगा n माइनस 1 एंड देन n, राइट। सो सिमिलरली ये कॉल होता चले जाएगा, यहाँ हम लिख भी देते हैं Tn माइनस 2 की वैल्यू क्या थी, Tn माइनस 3 प्लस n माइनस 2, राइट। सो ये वाला पार्ट हमने यहाँ से यहाँ तक ये लिख दिया एंड देन n माइनस 1 और n। सो हमने देख लिया, अगर हम जनरल टर्म में लिख दें तो जनरलाइज टर्म में क्या हो जाएगा Tn माइनस k हो जाएगा प्लस ये n माइनस k हो जाएगा, राइट। एंड देन कब तक चलेगा ये, यहाँ से ये इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। उसके बाद यहाँ पे n माइनस 2 देन n माइनस 1 प्लस n। सो हमें पता है कि n माइनस के की वैल्यू क्या थी 1, राइट। ये हमने अभी चेक किया था, n माइनस के की वैल्यू क्या होगी 1। सो अब हमें यहाँ लिखना हो तो T(n) को हम कैसे लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये भी क्या था हमारे पास 1 ही था, ओके। सो अब यहाँ से इंक्रीमेंट वैल्यू में n माइनस 2 देन n माइनस 1 देन n, यहाँ n था तो n से कम था, इससे कम था। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया ना 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ कितना था n माइनस 1 प्लस, राइट। सो अब इसको हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया ना। सो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई डिवाइड बाई 2, तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ओके। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास n स्क्वायर हो गया। अगर n स्क्वायर इस क्यू में जाता है तो इस क्यू में हमारे जो रिकर्सिव कॉल होंगे उससे कॉलिंग स्टैक कितना हो जाएंगे पूरे n टाइम्स, जो हमने देखा था k की वैल्यू कितना, ये k हाइट के बराबर जा रहा था, तो हाइट कितनी हो गई थी k इज इक्वल टू n था हमारे पास हाइट। सो k इक्वल n था, डेट इज जो हाइट था, राइट। सो अब हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इस केस में कितनी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n के। सो एक बेस्ट केस में क्या जाएगा, बेस्ट केस में क्या जा रहा था ओमेगा ऑफ n log n, है ना। ओमेगा बेस्ट केस और थीटा भी, बेस्ट केस भी जा रहा था और वर्स्ट केस भी जा रहा था, राइट। एंड इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बाद में चेक कर लेते हैं। एंड देन वर्स्ट केस में क्या जा रहा था, वर्स्ट केस में ये कब होता है जब सॉर्टेड एरे हो, सॉर्टेड एरे हो या कंप्लीटली अनसॉर्टेड या रिवर्स ऑर्डर में हो, रिवर्स ऑर्डर में भी हो तो भी सेम ही रहेगा, राइट। यहाँ पे क्या बनता था स्क्यू ट्री बन जाता था। तो स्क्यू ट्री में कितने साइज हो जाता है, इसकी हाइट क्या हो जाती थी n, राइट। हाइट क्या हो जाती थी n। सो अब हमारे पास ये इस केस में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आता है, इसे वर्स्ट केस बोलते हैं n स्क्वायर, ये जो अभी हमने चेक किया, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाता है ऑर्डर ऑफ हाइट, ऑर्डर ऑफ h, डेट इज ऑर्डर ऑफ n। इस केस में क्या था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ हाइट, हाइट अगर हमने कंसिडर किया तो log n, तो ये log n हो गया। सो ये था टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ये था स्पेशल केस कि सॉर्टेड अनसॉर्टेड के केस में क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि क्विक सॉर्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है और आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करूँगा, ठीक, राइट। एंड आपका वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक कर देना। तब तक